नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का संबंध। खासकर हम ध्यान के माध्यम से तनाव और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आज के समय में अधिकतर लोग जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने का समय ही नहीं निकाल पाते। ऐसे में अध्यात्म एक ऐसा साधन है जो न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। इस चर्चा में हम कुछ प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं और विचारकों के उद्धरणों का भी उल्लेख करेंगे, ताकि हम यह समझ सकें कि ध्यान और अध्यात्म हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। इससे कीर्ति अंपर। ध्यान क्या है और इसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ध्यान एक प्राचीन विधि है जो मन और आत्मा को संतुलन और शांति प्रदान करती है। यह हमें हमारी आंतरिक मानसिक शक्ति के संपर्क में लाने में मदद करती है, जिससे तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलती है। ध्यान का नियमित अभ्यास मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाता है और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, ध्यान आत्मा का भोजन है। यह आत्मा को शांति और प्रेम से भर देता है। यह उद्धरण हमें बताता है कि ध्यान मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान का वैज्ञानिक पक्ष। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन यह साबित करते हैं कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदलने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन की मात्रा बढ़ाता है। तनाव और चिंता को कैसे कम करता है ध्यान? तनाव और चिंता आज के समाज में सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बन चुकी हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां या जीवन में अस्थिरता। ध्यान इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में कार्य करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ध्यान ही वह उपाय है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह बात हमें ध्यान के महत्व को समझने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से हम विचारों के बहाव को रोक सकते हैं और मन की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान के लाभ। मस्तिष्क को शांत करता है। ध्यान मस्तिष्क की उस भाग को सक्रिय करता है जो भावनात्मक नियंत्रण और शांति के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान और सहानुभूति। ध्यान का अभ्यास सहानुभूति और आत्म संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे मानसिक समस्याओं को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलती है। तनाव को कम करता है। ध्यान के समय मन और शरीर पूरी तरह से आराम की अवस्था में चले जाते हैं, जिससे तनाव और चिंता के स्तर कम हो जाते हैं। ध्यान के विभिन्न प्रकार। ध्यान कई प्रकार के हो सकते हैं और हर प्रकार का ध्यान विभिन्न मानसिक और शारीरिक लाभ प्रदान करता है। यहां कुछ मुख्य प्रकार के ध्यान दिए गए हैं जो विशेष रूप से तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस ध्यान में व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से मौजूद होता है और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखता है। यह तनाव और चिंता को कम करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, ध्यान वर्तमान क्षण में जीने की कला है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इसी दर्शन पर आधारित है। प्राणायाम ध्यान में श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
यह न केवल शरीर को शांति देता है, बल्कि मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। यह ध्यान तनाव और चिंता को तुरंत कम करने में मदद करता है। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, प्राणायाम से मन को वश में किया जा सकता है। प्राणायाम ध्यान इस योग सूत्र का ही व्यावहारिक रूप है। मंत्र ध्यान में एक विशेष शब्द या ध्वनि को बार बार दोहराया जाता है। यह मंत्र मन को एकाग्र करता है और आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मंत्र ध्यान आत्मा को पवित्र और शुद्ध करता है। ध्यान आत्मा को अध्यात्म और मानसिक शांति। अध्यात्म केवल धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की एक प्रक्रिया है। जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जीवन की उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है जो हमें मानसिक रूप से परेशान करती हैं। ओशो ने कहा था, अध्यात्म केवल परमात्मा को पाना नहीं, बल्कि अपने आप को जानना है। यह जानना कि हम कौन हैं और हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। हमें मानसिक शांति का सही अध्यात्म के लाभ। 1. स्वयं को समझना। अध्यात्म से हम अपनी आंतरिक शक्ति और कमजोरियों को समझते हैं, जिससे जीवन के संघर्षों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। 2. धैर्य और संतुलन। आध्यात्मिक अभ्यास हमारे जीवन में धैर्य और संतुलन लाता है, जो तनाव और चिंता को दूर रखने में सहायक है। 3. सहानुभूति और प्रेम। आध्यात्मिक प्रथाएं हमें अधिक सहानुभूतिशील और प्रेम पूर्ण बनाती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान का अभ्यास कैसे शुरू करें? यदि आप अभी ध्यान का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ सरल कदम हैं, जिनका पालन आप कर सकते हैं। 1. समय और स्थान। ध्यान के लिए एक शांत और स्थिर स्थान का चयन करें। इसे सुबह या शाम के समय किया जा सकता है, जब वातावरण शांत हो। 2. आरंभ में छोटी अवधि शुरुआत में 5 से 10 मिनट का समय ध्यान के लिए रखें और इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। 3. सांसों पर ध्यान दें। ध्यान के समय अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और इसे छोड़ें। 4. ध्यान की विभिन्न विधियां आजमाएं। माइंडफुलनेस, प्राणायाम या मंत्र ध्यान का अभ्यास करें और देखें कि आपके लिए कौन सा सबसे प्रभावी है। जैसा कि जॉन काबट-जिन ने कहा है, आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। ध्यान का अभ्यास भी ऐसा ही है। इसे किसी बड़े लक्ष्य के रूप में न देखें, बल्कि एक छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज हमने ध्यान और आध्यात्म के माध्यम से तनाव और चिंता को कम करने के बारे में जाना। अध्यात्म और ध्यान न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में भी मदद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाना चाहते हैं, तो आज ही ध्यान का अभ्यास शुरू करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें यह बताना न भूलें कि आप किस प्रकार का ध्यान अपनाने वाले हैं। ध्यान रखें, स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है।